दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि इस पूरा साल भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में दो सबसे बड़े चैलेंज डॉलर और क्रूड ऑयल रहे हैं। डॉलर और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के कारण इस साल भारत की ग्रोथ रेट को लेकर हुई सभी भविष्यवाणियां फेल हुई है। हालांकि ये चैलेंजेस सिर्फ भारत ही फेस नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी इससे प्रभावित हुए हैं। हालांकि तुलना की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन इस साल की शुरुआत में जो भारत की ग्रोथ को लेकर अनुमान लगाए गए थे उस पर भारत खरा नहीं उतरा। तो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज इस वीडियो में हम डॉलर और क्रूड ऑयल के महंगा होने का कारण जानेंगे और ये भारत को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है और भारत इससे किस तरह से डील कर रहा है। दोस्तों, 1973 में यूएस और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत सऊदी अरब अपने तेल का व्यापार सिर्फ यूएस डॉलर में ही करेगा और बदले में यूएसए सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। जहां सऊदी अरब ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक था और ऑयल प्रोड्यूस करने वाले दूसरे अरब देशों पे उसकी अच्छी खासी पकड़ थी, इसी कारण ऑयल प्रोड्यूस करने वाले दूसरे देश भी तेल का एक्सपोर्ट डॉलर में करने लगे। इस समझौते के बाद अब जो भी देश कच्चा तेल प्रोड्यूस करता है और जो भी देश उसका इंपोर्ट करता है वो पेट्रो डॉलर सिस्टम के अकॉर्डिंग सारी डील डॉलर में ही करेंगे और इसी कारण जब भी क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज होते हैं, डॉलर की डिमांड इंक्रीज होती है और डॉलर और भी मजबूत हो जाता है। दोस्तों, भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर देश है और ये सिर्फ अमेरिका और चाइना से ही पीछे है और इंडिया पर डे 5 मिलियन बैरल ऑयल कंज्यूम करता है। हालांकि 2015 से क्रूड ऑयल की कीमतें काफ़ी स्टेबल थी और 2020 की शुरुआत में ये $60 प्रति बैरल के करीब थी, पर जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई तब डिमांड कम होने के कारण ओपेक प्लस देशों ने ऑयल की प्राइस $20 प्रति बैरल पर सेट कर दिए। लेकिन मार्च की शुरुआत में ओपेक प्लस देशों के बीच में ये समझौता समाप्त हो गया और सऊदी अरब और रूस दोनों ही तेल का उत्पादन बढ़ा दिया, जिससे तेल के भाव नेगेटिव में चले गए। अब हालांकि इससे दोनों देशों को नुकसान हो रहा था, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे थे इस पे हम फिर कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो दुनिया भर में ऑयल की डिमांड फिर से बढ़ने लगी और ऑयल एक्सपोर्टर देशों ने अपने पुराने घाटे को कवर करने के लिए तेल के दामों को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया और इस आग में घी डालने का काम किया यूक्रेन और रूस वॉर ने, जिस कारण कच्चे तेल की कीमतें $125 प्रति बैरल तक पहुंच गई। हालांकि ग्लोबल रिसेशन के डर से आज ये $88 से $90 पर बैरल पे आ गया है, मगर इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि बड़ी तेल की कीमतों के अलावा कोरोना एक साइड इफेक्ट और भी लेकर आया और वो है डॉलर की मजबूती। दोस्तों, अमेरिका ने लॉकडाउन के समय अपनी ब्याज दरें लगभग शून्य कर दी थी और इसी वजह से लोगों ने बैंकों से ज़्यादा पैसा उधार लिया। जहां एक तरफ बड़े इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट में लगाया, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों ने इसे ज़्यादा शॉपिंग और सर्विसेज में इस्तेमाल करा, जिस कारण यूएसए में इन्फ्लेशन रेट बढ़ने लगा और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में बढ़ोतरी करी, जिससे डॉलर की डिमांड और बढ़ गई और वो स्ट्रांग होता चला गया। जहां जनवरी 2022 में अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 0.25% था, वही सितंबर में यह बढ़कर 3.25 हो गया। अब चूंकि इंडिया ज़्यादा सामान इंपोर्ट करता है और कम सामान निर्यात करता है, इस कारण से दुनिया में रुपए की डिमांड पहले से ही ज़्यादा नहीं रहती और दुनिया का अधिकतर व्यापार डॉलर में ही होता है और ब्याज दरें बढ़ने के कारण डॉलर की कीमतें और ज़्यादा बढ़ गई। इससे दुनिया भर की करेंसी डॉलर के मुकाबले ज़्यादा गिरने लगी और जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि तेल का व्यापार सिर्फ डॉलर में होता है और बढ़ते हुए तेल की कीमतों के कारण और महंगे डॉलर के कारण इंडिया का फॉरेन रिजर्व तेजी से कम होने लगा। दोस्तों, सेंट्रल बैंक पिछले कुछ महीने से रुपए को गिरने से रोकने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है। जैसे ही आरबीआई ने डॉलर बेचे, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी आई और आंकड़े हमें ये बताते हैं कि अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में विदेशी मुद्रा के भंडार में आई कमी सबसे अधिक है। 2022 की शुरुआत के बाद से ही भारत का फॉरेन रिजर्व 16 सितंबर को $633.6 अरब से 13.88% गिरकर $545.6 अरब हो गया। अब जहां महंगे तेल और डॉलर के कारण भारत में चीज़ों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इस इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए इंडिया ने भी अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं। दोस्तों, ओपेक और उसके सहयोगी ने उत्पादन 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम करने का निर्णय लिया है। इससे ऑयल के रेट एक बार फिर बढ़ेंगे और भारत की सबसे बड़ी मजबूरी है कि इस बढ़ते हुए ऑयल और डॉलर की कीमतों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। आइए देखते हैं क्रूड ऑयल और डॉलर की बढ़ी हुई कीमतें भारत को किस तरह से प्रभावित करेगी। दोस्तों, भारत के टोटल इंपोर्ट में क्रूड ऑयल का हिस्सा 33% है और बढ़ी हुई तेल की कीमतें न सिर्फ हमारे आयात के बिल को बढ़ा देती है, बल्कि इससे हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट भी बढ़ जाता है। इस ईयर के फर्स्ट हाफ में हमारा ट्रेड डिफिसिट $150 बिलियन है और अगर डॉलर और क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरह हाई रही तो ये $300 बिलियन को भी टच कर सकता है।
भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट का सीधा असर विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके पेरेंट्स की जेबों पर भी पड़ेगा। चूंकि विदेशी शिक्षा की फीस डॉलर में चुकाई जाती है तो रुपए का डेप्रिसिएशन फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने वाले छात्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसका मतलब यह भी होगा कि पेरेंट्स या स्टूडेंट्स समान डॉलर के भुगतान के लिए अधिक रुपए खर्च कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इससे विदेशी यात्रा भी महंगी हो सकती है। चूंकि भारत क्रूड ऑयल, मेटल, सेमीकंडक्टर जैसी बहुत सी चीज़ों के इंपोर्ट पर डिपेंड करता है और इंडिया इनका पेमेंट्स अमेरिकन डॉलर में करता है। अब चूंकि रुपया कमज़ोर है तो उसे उतनी ही क्वांटिटी में सामान के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे मामलों में रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है और ये बढ़ी हुई कीमतें कंज्यूमर तक पास होती है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। दोस्तों, एक आम अवधारणा है कि जब डॉलर मजबूत होगा तो एक्सपोर्ट में भी मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन ये तभी तक सही बैठता है जब आप एक्सपोर्ट करने वाली वस्तु को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट नहीं करते हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करती है पर उस फ़ोन के लिए वो बैटरी या फिर कुछ और कंपोनेंट किसी और देश से इंपोर्ट करती है तो वो ऑलरेडी अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर कंपोनेंट इंपोर्ट करने में लॉस कर चुकी है। लेकिन आईटी इंडस्ट्रीज जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती और डॉलर मजबूत होने के कारण उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सरकार स्ट्रॉन्ग डॉलर और महंगे क्रूड ऑयल से होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा रही है। दोस्तों, आरबीआई इंडिया में इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल में रखने के लिए लगातार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। यह हमें दो तरीकों से प्रभावित करता है। कमर्शियल बैंक्स बैंक के डिपॉजिट में कैश को बढ़ाने के लिए अपने सेविंग अकाउंट्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। अब चूंकि ग्राहकों को सेविंग्स पर अधिक रिटर्न मिलता है, इसलिए वे बैंकों में पैसा रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह मनी सर्कुलेशन को कम कर देता है। इस वजह से डिमांड में कमी आती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। बैंक होम लोन, कार लोन आदि जैसे लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इससे कंज्यूमर के लिए लोन लेना और महंगा हो जाता है, इसलिए वो लोन लेना कम पसंद करते हैं। बिना लोन के कुछ मामलों में लोग नया घर, कार खरीदने और यहाँ तक कि शिक्षा जैसे बड़े खर्च करने में भी कैपेबल नहीं होते। और लिक्विडिटी कम होने से मार्केट में डिमांड कम होती है, जिससे इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड्स नीचे आ जाते हैं। दोस्तों, केंद्र ने बैंकों से कहा है कि वे अमेरिकन डॉलर की बजाय रुपए में इंटरनेशनल ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए पार्टनर ट्रेडिंग कंट्रीज के कोरस्पॉन्डिंग बैंकों के स्पेशल रुपीज वोस्त्रो अकाउंट्स को खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाए। इससे ग्लोबल मार्केट में इंडियन रुपीस की न सिर्फ वैल्यू बढ़ेगी, बल्कि ये भारतीय मुद्रा को स्टेबल रखने में भी मदद करेगा। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज टैक्स में कटौती की भी घोषणा की है। हालांकि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज टैक्स में कटौती से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, पर यह इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने में कुछ हद तक मदद करेगा। इसके अलावा सरकार ने उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल और स्टील की इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की घोषणा की है। इससे प्रोडक्ट्स की लागत कम होगी और कीमतों में स्थिरता आएगी। इन सब के अलावा सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी लगातार बूस्ट कर रही है, जिससे आने वाले समय में हमारे इंपोर्ट बिल्स में काफ़ी कमी आएगी। देश सेल्फ रिलायंट तो होगा ही और हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कि हमारे फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।